सीधे चलते देहरादून, जहां आईटीबीपी की रेडिंग परेड में गृह मंत्री अमित शाह लाइव है। बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष हो, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित किए हैं। और मैं आज इस मंच से मेरे प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं यहां आने के पहले हिमवीरों के इस बलिदान शौर्य स्तंभ को भी प्रणाम कर कर, उनको सैल्यूट कर कर, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर कर यहां आया हूं। 62 साल पहले 7 वाहिनियों से शुरू हुआ आईटीबीपी आज 1 लाख हिमवीरों के साथ 60 वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। मित्रों, आज महान सपूत देश के श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्मतिथि है। ये दोनों स्वतंत्र वीरों को मैं हृदय से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तो कुछ दिन पहले मैं किबीथू में अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। रात्रि भोजन के वक्त मैंने जवानों को ऐसा ही पूछा कि भाई आपकी दिक्कतों का तो मेरे पास समाधान नहीं है। परिवार से दूर रहना, -45 डिग्री टेम्परेचर में, दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा करना, और जब परिवार को आपकी जरूरत होती है तभी देश को आपकी जरूरत होती है और आपकी प्रायोरिटी देश होता है। मेरे पास आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं है। फिर भी सरकार के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर बताइए। उस वक्त रात्रि भोजन के वक्त वायुयान और रेल यात्रा में टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा रिजर्व करने के लिए जवानों ने मांग की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज वायुयानों में और रेल में सेना की तर्ज पर हमारे सीएपीएफ का कोटा तय हो चुका है, जिससे आपको आपके परिवार के साथ पहुंचने में बड़ी सुविधा हो। मित्रों, आज यहां पर कई नई शुरुआतें हुई हैं। इसमें से मैं 2 का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, इसके प्रयोग का आज ई लोकार्पण हुआ है और आज से एलएनटी द्वारा ये बनाया गया हमारा एक प्रकार से नया प्रयोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडे मरुस्थल में एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर रहने वाला है। गृह मंत्रालय की, देश के प्रधानमंत्री की हमारे हिमवीरों को एक अनूठी भेंट है। यहां जब 20 से 22 डिग्री माइनस तापमान रहता है, 45 तक जाता है और डीजल
या पेट्रोल या केरोसिन सभी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, उस वक्त कुछ करे बगैर अपने आप ये बिल्डिंग 18 डिग्री से 19 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएगा। और मुझे आनंद है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर इसको तैयार करने का काम समाप्त कर लिया है। मैं आईटीबीपी के डीजी और जिन्होंने मदद करी है वो एल&टी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि ऊंचाई वाले बीओपी पर, ऊंचाई वालों गांवों पर मोदी जी ने एक कल्पना हम सब के सामने रखी थी कि सब्जी, दवाइयां और जीवन रक्षक चीजें, लॉजिस्टिक आपूर्ति क्या ड्रोन से हो सकती है। और आज पहला ड्रोन 15 किलो दवाइयां और सब्जी लेकर दुर्गम क्षेत्र में पहुंचा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी शुरुआत है। आने वाले दिनों में खच्चरों और घोड़ों पर जो हमें जीवन रक्षक दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने में दिक्कत आती है, खराब मौसम में मिल भी नहीं पाती है, ये ड्रोन की सेवा जो शुरू हुई है, न केवल मेरे हिमवीरों के लिए, हमारे सीमा पर तैनात, दुर्गम क्षेत्र में तैनात गांव में और वहां की जनता के लिए भी बहुत बड़ा आश्वासन और बहुत बड़ी मदद होने वाला है। मैं सभी हिमवीरों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, दुर्गम क्षेत्र में फर्ज निभाने के लिए गैप को फिल करना बहुत जरूरी था। पैदल जाना पड़ता है, मौसम भी ठीक नहीं होता है और बीओपीज के बीच में गैप और आपके मुख्यालयों की कम संख्या, इसके कारण आप ढंग से ड्यूटी कर भी नहीं पाते थे और बहुत सारा दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से एक साथ 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं। लगभग 7 बटालियन, एक सेक्टर हेडक्वार्टर 3000 करोड़ की लागत से बनेगा और साथ में से 4 बटालियन का स्थापना की तैयारी आईटीबीपी ने कर ली है। सुबह ही मैंने आईटीबीपी डीजी से बात करी, लगभग 5000 जवान उनको मिल गए हैं और बहुत कम समय में 7 में से 4 बटालियन सेना सीमा पर तैनात हो जाएगी, जो आपके लोड को भी कम करेगी, आपकी जिम्मेदारियों को शेयर भी करेगी और बड़ी चुस्तता के साथ, कोई गलती के बगैर, कोई छिद्र के बगैर आपके ड्यूटी का निर्वहन करने में आपको मदद करेगी। आईटीबीपी शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। 7516 किलोमीटर की तट रेखा है इस देश की और 15000 किलोमीटर से अधिक भूमि सीमा है। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, हमने तय किया था कि एक सीमा एक बल, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य विभाजन किया था, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। हमारी भू सीमा 7 देशों के साथ हम साझा करते हैं और हिमालय सीमा के रक्षक की जिम्मेदारी आईटीबीपी पर है, हमारे हिमवीरों पर है और मुझे फक्र है हमारे हिमवीरों पर कि सीमा सुरक्षा में सबसे कठिन से कठिन क्षेत्र आपके पास है और सबसे अच्छे तरीके से अगर सीमा सुरक्षा किसी ने किया है तो हमारे हिमवीरों ने।